आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। आपके साथ मैं रचना बंसल। हम सभी ने बचपन में बुक्स पढ़ी हैं और कई बार बोरियत का भी एहसास हुआ है, लेकिन वक्त बदला है और पढ़ने का तरीका भी बदला है। आजकल जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को कहानी के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें याद रहे, उन्हें रटना ना पड़े। और टाइम के साथ साथ एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी बहुत ज़्यादा अब चलन में है और इसको अलग अलग स्कूल अपना रहे हैं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस सोच के साथ हुआ, ये जानने समझने के लिए बिरला इंटरनेशनल स्कूल से हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं आज। और एक नए तरीके का अभियान छेड़ा गया है और इस अभियान को साउथ से उत्तराखंड को जोड़ा गया है, जहां 7 से 8 दिन अक्षय और सौरभ बच्चों के साथ रहे। लेकिन जब मैंने ये पहली बार स्टोरी जानी तो मेरे जहन में आया, साउथ के बेलगाम से, यानी कि कर्नाटक के बेलगाम से आपने उत्तराखंड ऑप्ट किया, वहाँ 7 से 8 दिन गुजारे हैं, गंगा के बारे में बच्चों को बताया है, वादियों के, पहाड़ों के बारे में बताया है। ये सोच कहाँ से आई कि इस तरफ हमें जाना चाहिए? जैसे कि आपने फर्स्टली आंसर किया था कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एंड जैसे हम बेलगाम में रहते हैं, 20-25 लाख का पॉपुलेशन है हमारा। एक्सपोजर जो है कंपेरेटिवली टू द मेट्रो सिटीज़ बहुत कम है, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टायर 2 and 3 सिटीज़, राइट। जैसे कि आपने कहा कि बुकिश नॉलेज जो है, बुकिश नॉलेज में भी कई सीमित तक लिमिटेड है एंड कई सालों बाद आप भूल भी जाओगे। बट जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, जैसे कि हमने ये रिवर गंगा के बारे में जब पढ़ा, ओरिजिन कहाँ से हुआ, इन्होंने वहाँ पे रह के महसूस किया है इसको, तो आई डोंट थिंक सो कि ये लोग इतनी आसानी से कभी भूल पाएंगे कि गंगा का ओरिजिन कहाँ है, उसके आसपास कौन से लोग रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनके घर कैसे हैं, उनकी हालातें कैसी है, टूरिस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, टूरिज़्म इंडस्ट्री एज एन इंडिया होल कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हमको बुक से तो सिखा पाएंगे, बट बुक से शायद वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। इट वुड बी अ बेसिक लर्निंग जो कई सदियों से चलता आ रहा है। इसको इनोवेशन करने के लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट वी फेल्ट, एंड इसीलिए हमने इसका बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है, क्योंकि किताब से पढ़ा हुआ हम फिर भी भूल जाते हैं। कई तो ऐसे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर हमें दिखते हैं कि भाई हमने ये पढ़ा था, ये आज कहाँ काम आ रहा है, लेकिन exactly. जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बच्चों के जहन में हमेशा रहेगा। लेकिन उत्तराखंड ही क्यों चुना? उत्तराखंड इसलिए चुना कि ऑफ कोर्स आई मीन द बेसिक आइडिया ऑफ दिस होल एक्सपेडिशन ये था कि लोगों को, बच्चों को नदी और नदियों का हम इम्पोर्टेंस सिखाए। और जब हम उस सब्जेक्ट पे सोच रहे थे तो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट फॉरगेट गंगा, राइट। शी इज़ द लाइफ लाइन, इस देश की लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर है और उसका ओरिजिन उत्तराखंड में है, इन गंगोत्री। तो जब हम उस प्रोसेस में थे एंड व्हेन वी सेलेक्टेड गंगोत्री, हम बस उनको मंदिर गंगोत्री या गंगोत्री मंदिर नहीं दिखाना चाहते थे। वी वांटेड टू शो चिल्ड्रन द होल फ्लो, मतलब जहाँ भागीरथी निकलती है गंगोत्री से और वो जाके देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। दैट इज़ द होल प्रोसेस, हाउ अबाउट 11 डिफरेंट रिवर्स, स्मॉल एंड बिग रिवर्स कम टुगेदर। फिर वो ऋषिकेश में गंगा बनती है, देवप्रयाग में गंगा बनती है। तब तक वो सारे अलग अलग नदियाँ हैं। तो उसमें से हमने एक लॉन्गेस्ट और मोस्ट फेरोशियस रिवर इन उत्तराखंड, इन इंडिया इन फैक्ट, विच इज़ गंगा, तो हमने उसको चुना। एंड माई अंडरस्टैंडिंग और आवर टीम्स अंडरस्टैंडिंग इज 17 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कल्चर्स लिव फ्रॉम गंगोत्री। गढ़वाल से हम देखते जाएंगे तो बहुत सारे कम्युनिटीज, बहुत सारे लोग उससे जुड़े हैं, उनका लाइफ लाइन है। फ्रॉम फार्मर्स टू टिल नाउ एडवेंचर फील्ड में जो लोग काम करते हैं, फ्रॉम क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट टू गिविंग लाइवलीहुड टू गिविंग देम लाइफ, ये गंगा ने किया है एंड वी वांटेड टू शो दैट टू चिल्ड्रन। शास्त्रों में भी गंगा का जिक्र है, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति का भी प्रतीक है, वहाँ भी इसका जिक्र है, और धार्मिक मान्यता तो अलग अलग है ही। तो जब आपने ये सोच लाई तो फिर अगली सोच ये होगी कि कौन सा एज ग्रुप रहे, कहाँ कहाँ से बच्चों को चूज़ करना है, उसका प्रोसेस क्या रहा? अच्छा, एज ग्रुप का प्रोसेस, उससे पहले में द अदर रीज़न क्यों हमने उत्तराखंड चूज़ किया, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। बिरला इंटरनेशनल स्कूल के जो चेयरमैन हैं, ही वॉज हियर फॉर क्वाइट सम टाइम। उत्तराखंड में बहुत साल वो लोग रहे हैं। ही हैज़ एक्सपीरियंस लॉट ऑफ थिंग्स हियर। तो उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया था वो चाहते थे कि ये बच्चे जो है, जो टायर 2-3 सिटीज़ में है, ये भी उसका इक्वली एक्सपीरियंस करे, ताकि, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, जो लाइफ सिखाती है पहाड़ों में, उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। एंड दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हमने उत्तराखंड क्यों चूज़ किया। जैसे अपने अभी सेकंड क्वेश्चन था कि जो क्राइटेरिया था या जो प्रोसेस था ये प्रक्रिया करने का, इट वाज अबाउट कि 10 से 15 साल का एज ग्रुप था एंड हम कुछ एक ही स्कूल को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते थे।
कि हमारे पास ये भी ऑप्शन था कि हम खुद के स्कूल के, बिरला इंटरनेशनल स्कूल के ही बच्चों को चूज़ करें एंड उनको लेके जाए, बट दैट वुड नॉट बी एन इक्वालिटी, राइट, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अदर स्कूल स्टूडेंट्स टू गेट दिस एक्सपोजर। तो हमने जो एप्लीकेशन था ये ओपन रखा था 10 to 15 ईयर्स की एज कैटेगरी के लिए अक्रॉस ऑल दी स्कूल्स फ्रॉम बेलगाम, राइट। एंड जैसे ही एक हमने गूगल फॉर्म बनाया था जिसमें अलग अलग क्वेश्चंस इन्होंने आंसर किए थे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि वाई शुड वी चूज़ यू अमंग सो मेनी अदर एप्लीकेंट्स, राइट, बिकॉज इसमें इनका एसे राइटिंग जो है एंड पर्टिकुलरली इंटरेस्ट की हिस्ट्री में कितना इंटरेस्ट है, जोग्राफी में कितना इंटरेस्ट है, एंड व्हाट हाउ लॉन्ग विल दे गो टू गेट दैट इंटरेस्ट जो भी है उनको ये करने के लिए। सो दैट वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने इनको दिया था एंड दे आंसर्ड इट प्रीटी वेल। इनफैक्ट मैं सोचता हूँ कि अगर वो एज ग्रुप में अगर मुझे क्वेश्चन पूछा गया था आई कुडंट हैव आंसर्ड दैट। आजकल के बच्चे लेकिन स्मार्ट हैं। वेरी मच, वेरी मच। तो उन्होंने अच्छे आंसर किया एंड दैट्स हाउ वी कुड। एंड दूसरा एक अनदर ऑप्शन था उसमें कि हम एक मिक्स कोहॉर्ट चाहते थे इसके लिए। तो आप जैसे कि देखोगे अलग अलग एज ग्रुप के हैं, फीमेल मेल दोनों कैटेगरी के हैं, फिर उसके बाद हर एक का इंटरेस्ट अलग अलग है। जैसे ये IIMs IITs में एक मिक्स कोहॉर्ट बनता है ताकि एक दूसरे से सीखे। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दैट हमने इनके लिए रखा था चूज़ करते वक्त। अच्छा, टोटल कितने बच्चे थे? टोटल 12 बच्चे थे। अच्छा, जिसमें 4 लड़कियां थी, 8 लड़के थे। अब चूंकि आप कर्नाटक के बेलगाम से आए हैं, उत्तराखंड का जो तापमान है वो अलग होता है, वहाँ मौसम अलग होता है, बेलगाम में अलग होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आई बच्चों के साथ? नहीं आई। आई मीन इनफैक्ट आई फील पर्सनली दैट ऑल ऑफ द किड्स वर लकी टू एक्सपीरियंस दैट। अब हम जब गंगोत्री पहुंचे थे तो डे टाइम में इट वाज ऑलरेडी नेगेटिव, लाइक -2-3 डिग्रीज चला गया था और रात को तो -7 डिग्रीज पे था। एंड आई थिंक किड्स एट वेरी यंग एज, वो हम एडल्ट जैसे सोचते नहीं है कि ये हो सकता है, ये बुरा हो सकता है, या हम प्रिपेयर्ड होते हैं। दे कम विद अ वेरी प्लेन एंड वेरी इनोसेंट माइंड, और वो प्रिपरेशन के साथ आए थे एंड द होल आइडिया वाज टू गिव देम एक्सपीरियंस एंड दे कुड इजीली स्विच, क्योंकि वो मेंटली तैयार थे इसके लिए और हमने उनको पहले ही प्रिपेयर कर दिया था। बट वी आर वेरी हैप्पी दैट एट दिस एज एट गंगोत्री दे एक्सपीरियंस दैट टेम्परेचर, जो हम लोगों को मे बी 20-30 साल लग गए वहाँ पहुँच के व्हेन वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग, पर बच्चों के लिए एक मौका था बिकॉज ऑफ बिरला इंटरनेशनल स्कूल इट हैपेंड। अच्छा, जब टीचर होते हैं तो सबसे पहले खुद पढ़ना होता है, टीचर भी रिवाइज करते हैं, फिर जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उत्तराखंड जाना, ये 7 से 8 दिन वहाँ पर बच्चों के साथ गुजारना, उन्हें अलग अलग नई नई चीज़ें बताना, इसके लिए पहले आपने खुद भी जाना होगा? हाँ, डेफिनेटली। इनफैक्ट मैं एक ट्रायथली टू, सो आई डू लॉट ऑफ एक्सपीडिशंस ऑन बाइसिकल्स एंड रनिंग, लद्दाख मैराथन, ये सब हो चुके हैं। अच्छा। तो जब मैं इनफैक्ट लद्दाख मैराथन जा गया था, आई कुड फील दैट प्रेजेंट, क्योंकि जब आपको ऑक्सीजन ही कम मिलती है 30% देन व्हाट यू गेट हियर, and lot of things become challenging, even walking 3-4 steps becomes more challenging, right? तो ये जो चीज़ें हैं हमने आई थिंक लास्ट 5-6 years के मेरे स्पोर्ट्स करियर में मैंने ये जो उतार चढ़ाव जो है ये हमने ऑलरेडी महसूस किया था एंड दैट taught me a lot of things। एंड जैसे कि अक्षय है, he is been into this almost 10-15 years now, in fact he is a student of NIM already। तो ये ऑलरेडी आई थिंक ही माइट हाईलाइट मोर ऑन दैट। तो अक्षय, पहले आपने खुद एक्सपीरियंस लिया और फिर बच्चों को उसके बारे में बताया? ऑफ कोर्स जी, मैं आई एम अ माउंटेनियर, आई क्लाइंब फॉर, आई एम पार्ट ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग एंड मैं लास्ट 12 ईयर्स से क्लाइंब कर रहा हूँ एंड उत्तराखंड वाज माय फर्स्ट, लाइक वहाँ से मैंने शुरू किया था माय फर्स्ट एक्सपेडिशन। अभी तो लास्ट 12 ईयर्स से मैं क्लाइंब कर रहा हूँ एंड मोस्ट ऑफ माय क्लाइंब्स हैपेंड इन उत्तराखंड। गढ़वाल हिमालयस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हिमालयस। ऑफ कोर्स काराकोरम है, सिक्किम हिमालयाज है, बट नेपाल हिमालयाज है, बट उत्तराखंड की ब्यूटी ये है कि देयर इज आल्सो एन हैबिटेट। जैसे उन्होंने बोला कि लद्दाख हैज़ नो हैबिटेट, इट्स जस्ट अ डेजर्ट, इट्स अ कोल्ड डेजर्ट, इवन काराकोरम। बट उत्तराखंड की खूबी ये है कि इट हैज़ हैबिटेशन अबाउट 40%, मतलब आपको 12,000 फीट तक भी यू विल सी ट्रीज। आपको इफ़ यू गो टू गोमुख, बिटवीन गोमुख एंड गंगोत्री, यू विल सी लाइक a whole valley of flowers in between, जैसे वो डिज्नी का सेट लगता है, it looks like that, right? That habitation you won't see in any Himalayan ranges, not even in Sikkim, not even in Karakoram, not in Nepal. तो ये उसकी खूबसूरती है। और जब मैं क्लाइंब करता था तो ऑफ कोर्स एल्टीट्यूड इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग क्लाइंबिंग में या इन एनी स्पोर्ट्स और एनी हाई एल्टीट्यूड एक्टिविटीज। तो बच्चे अभी पहुंचे थे हाईएस्ट एल्टीट्यूड दे वर एट गंगोत्री एट 10,000 फीट अबव सी लेवल एंड वी बेलगामाइट्स वी कम फ्रॉम 2,500 फीट अबव सी लेवल। तो हम 3 दिन में आई थिंक 7,500 7,500 फीट के हमने एलिवेशन किया। सो
एट दिस एज दे आर एक्सपीरियंसिंग 10,000 फीट इज अ बिग डील क्योंकि हमारे फैमिली में हमने देखा कि 70-80 साल के बाद लोग जाते हैं गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ या उत्तराखंड इन द स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ देयर लाइफ्स, बट ये दे आर एट 8, 9, 10, 12 years old and they're getting an opportunity to be there. I think that's an amazing initiative. सौरभ, अक्षय, मुझे आपकी दोनों की बातों से ये समझ आ रहा है कि अभी तो उत्तराखंड था पहला पड़ाव, लगता है कि अगला लद्दाख और फिर हिमालय होने वाला है। मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी, चूँकि 10 to 15 का ये एज ग्रुप था जिसमें आप इन बच्चों के साथ पहुँचे, तो क्योंकि आप लोग तो बड़े हैं और पहले ये एक्सपीरियंस ले चुके हैं, बच्चों के साथ कुछ चैलेंजेस आए होंगे? डेफिनेटली चैलेंजेस तो बहुत सारे आए थे बिकॉज सिंस अक्षय ने ऑलरेडी ये कम्युनिकेट किया है कि वेदर सबसे बड़ा चैलेंज था बिकॉज दी टेम्परेचर दैट वाज वेरी लो एंड दे डिड फील, इनफैक्ट हम खुद को डिफ़िकल्टी हुई इनिशियली, मोशन सिकनेस वाज अनदर चैलेंज दैट वी ऑलवेज हैड इन माइंड एंड उसके लिए बिकॉज पहाड़ एरिया है एंड वी हैड टू ट्रैवल कंटिन्यूसली फॉर 8 to 10 hours इन द कार एंड ऊपर चढ़ना फिर से नीचे उतरना एंड आई थिंक लास्ट 6-7 दिनों में हमने वही किया है कि वी वर गोइंग एट अ डिफरेंट एल्टीट्यूड कमिंग बैक डाउन। ये जो मोशन सिकनेस का था ये दिस वॉज चैलेंजिंग बट टच वुड देयर वाज नो we were ready for that, but there was no one such who felt any sort of motion sickness, so that was one of the challenge that we had kept in mind. दूसरा challenge ये था कि when we are taking them to that particular place, getting them exposed to that particular atmosphere, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पे जो खान पान है, ये भी एक important factor था बिकॉज कई की जगह पे ऐसे थे कि हमको लोकल ज़्यादा मिल रहे नहीं थे बिकॉज ऑफ सीज़न था, राइट, एंड ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं थे ताकि उनको हम क्वेश्चन करें, उनको पूछे कि कहाँ से हो, क्यों आए हो, राइट। तो ये भी एक चैलेंज था बट हमने उसको ओवरकम किया बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ लोकल पीपल देयर एंड बहुत सारे एक्सपीरियंस भी किया। आई थिंक अक्षय विल ऑल्सो टच ऑन दिस पॉइंट बिकॉज ही विल हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स दिस। बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप गए थे, मैं देख रही हूँ बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं और पेरेंट्स ने भरोसे के साथ आपके साथ भेजा, एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन साथ ही साथ कि जिस पर्पस से आए हैं वो पर्पस हम पूरा करें। हाँ जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी थैंकफुल कि जब हमने ये इनिशिएट किया पेरेंट्स थॉट दैट दे कैन ट्रस्ट अस विद देयर चिल्ड्रन, इट्स मोर देन द मनी इन व्हाटएवर दे हैव, राइट। सो उन्होंने हमें ट्रस्ट किया, वी आर जस्ट यंग किड्स एंड यंग टीम who have led the whole expedition. दूसरी चीज़ ये है कि हम जब स्कूल में थे हम डिस्कस कर रहे थे कि हम बस 50 किलोमीटर के एक टूर पे जाते थे, शाम पे घर पहुंच जाते थे, इसीलिए भी हमको पेरेंट्स से बहुत किटकिट होती थी, रेजिस्टेंस होता था। पर हम 8 दिन उनके बच्चों को लेके जा रहे, कहीं 2-3 दिन तो नेटवर्क भी नहीं था गंगोत्री में, इट वाज वेरी हार्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन द ट्रैवलर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंकफुल कि पेरेंट्स ने हमको ट्रस्ट किया कि हम उनके बच्चों को सेफ रखेंगे। सेकेंड थिंग इज अबाउट द होल जर्नी। तो अगर हम इसको ट्रैक करेंगे तो वी स्टार्टेड फ्रॉम ऋषिकेश ड्राइविंग, लाइक ही सेड फर्स्ट डे itself was about 7 hours of drive क्योंकि हमको सीधा गंगोत्री पहुंचना था। Drive was not the challenge. In the car we are gaining the elevation from say 4,000 feet to 10,000 feet. It is just 6 or 7 hours of drive. So बहुत सारी चैलेंज थे। बिफोर 2 hours ऑफ गंगोत्री वी ऑल कुड स्टार्ट फीलिंग कोल्ड, लाइक गाड़ी में लोगों ने बच्चों ने लेयर्स डाल दिया, हम सब लोगों ने लेयर्स अप कर दिया बिकॉज वी ऑल कुड फील दैट कोल्ड। तो वो 8-10 घंटे में एल्टीट्यूड में चेंज हो रहा है और वेदर में भी बदलाव आ रही है। सो वन थिंग एंड सेकेंड थिंग इज वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर अबाउट द होल एक्सपीरियंस इज द ट्रैवल। सिर्फ हमको लॉन्ग जर्नी नहीं करना था, आते वक्त जैसे सौरभ ने बताया कि हमको बीच में उनके कल्चर और कम्युनिटी से हमको इंटरेक्ट करना था। तो आते वक्त हमने ऐसे ही प्री डिसाइडेड जगह हमने सेलेक्ट किया था जहाँ पे हम रुकने वाले थे। फॉर एग्जांपल गंगोत्री व्हेन वी स्टार्टेड कमिंग बैक, राइथल करके एक जगह है जहाँ पे हम रुके एंड किड्स एंड अस ऑल ऑफ अस स्टेड इन अ 450-year-old हाउस। इट इज स्टिल स्टैंडिंग, मतलब आजकल की एक अर्थक्वेक में बड़े बड़े बिल्डिंग उछड़ जाते हैं ना, दिस इज अ 450-year हाउस। वी ऑल स्लेप्ट इन दैट एंड अनदर बिल्डिंग व्हिच इज अ 3 floor व्हिच इज नॉट 1 floor, और वो पूरी पत्थर और लकड़ी से बना हुआ है। एंड वी यू नो इनफैक्ट सम ऑफ द किड्स हैव इंटरव्यूड द पर्सन हु बिलोंग्स टू दैट फैमिली, 20 जनरेशन से वो खड़ा है। ओके, सो दिस इज द एक्सपीरियंस ना, हम सब कंक्रीट जंगल में रहते हैं, सो दे कुड अंडरस्टैंड, आई मीन दे कुड रियली सी। और कौन से हैं वो बच्चे, मैं जो वहां इंटरव्यू लेके आए मैं उनका इंटरव्यू ऑफ कोर्स हम वचन विल बी द राइट पर्सन। ओके, हां जी, तो उनसे आप बात करें। तो वो घर ऐसा था कि मिट्टी और पत्थर से घर बनता है। दिस इज अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, मिट्टी और पत्थर से और लकड़ी से। दिस इज अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस फॉर चिल्ड्रन। हमने तो देखा है बिकॉज वी हैव ट्रैवल्ड, ही हैज ट्रैवल्ड, आई हैव ट्रैवल्ड, ऑल ऑफ आवर टीम हैज ट्रैवल्ड अर्लियर। पर इनको बिकॉज इनके पेरेंट्स का वो एक्सपोजर अर्बन में रुक गया, वहां से वो बड़ा नहीं आ गए। स्टेप फार्मिंग
इनके लिए नया चीज था स्टेप फार्मिंग क्या होता है। और उत्तराखंड में इन दोज ट्रेडिशनल हाउसेस दे स्टोर द वेजिटेबल्स एंड ऑल द क्रॉप्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, फिर वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। दैट इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग। ये इनको पता ही नहीं था। इनको पता है कि भाई घर में मम्मी खाना बनाती है और खाना मिल जाता है, राइट। सो एंड व्हाई इन उत्तराखंड दे ओनली ग्रो पोटैटो, दे ओनली ग्रो एप्पल, you know, altitude is the part. So all that will come as relevance to the altitude and weather. ये उन्होंने रैथल में समझा। And then we drove to a place called Tehri Dam. आपने सुना होगा, it's one of the highest altitude dam in Uttarakhand and on the widest spread lake. और उसके पहले एक जगह है उत्तरकाशी, है ना। तो in 2013 I was there, जब फ्लड हुआ था, we were working there. The largely affected जब केदारनाथ का फ्लड हुआ था 2013 इफ यू रिमेंबर, तो इन्होंने वो देखा, वहाँ पे घर गांव सब उछड़ गए थे, यू नो, इन दोज एरियाज। दैट्स द इफेक्ट ऑफ फ्लड। सो टिहरी डैम वाज द नेक्स्ट विजिट। हमने लेक के किनारे वहाँ रुके एंड व्हाइल ड्राइविंग टुवर्ड्स रुद्रप्रयाग, दैट वाज आवर नेक्स्ट स्टेशन, हम टिहरी डैम के ऊपर क्रॉस हुए। वो इतना बड़ा डैम है और उधर एक व्यू पॉइंट से हमने बच्चों को वो पूरा टिहरी डैम दिखाया एंड उसकी कैपेसिटी दिखाई और द स्टोरी बिहाइंड होल टिहरी डैम की कितने लोकेलिटीज को उन्होंने मूव किया व्हेन दे हैड टू बिल्ड द डैम, वो सभी स्टोरीज दिखाए। सो ऑल दिस विल कम टू देम, क्योंकि उनको आदत है कि टैप ऑन करो पानी मिल जाएगा। पर वो पानी आने के लिए इतनी सारी कहानियां हैं, फ्रॉम नदी से कम्युनिटीज को इफेक्ट होना या डैम बनना, सब कुछ। स्विच ऑन करने से करंट आ जाता है, पर वो उसका जो प्रोसेस है दे नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हमने एक्सपीरियंस किया है कि बच्चे टैप ऑन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, छोड़ देते हैं। दे नीड टू अंडरस्टैंड फॉर एवरी यूनिट प्रोड्यूस्ड और एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर टू गेट देयर, सरकार की रिसोर्स लग रही हैं, लोगों की जाने दाव पे हैं। सो ऑल दैट हैज टू बी अंडरस्टूड एंड दैट विल बिकम पार्ट ऑफ देयर लाइफ। इफ दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि एक बूंद पानी के लिए इतने लोग मर रहे हैं या इतने लोगों के लाइफ में इफेक्ट हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, दे विल स्टार्ट यूजिंग वाटर विद सेंसिबल way of using it, even any other resources which comes from nature. उसके बाद हम रुद्रप्रयाग गए। रुद्रप्रयाग में हमने उनको नदी के संगम दिखाए in that area. फिर नेक्स्ट स्टॉप वाज देवप्रयाग, द अल्टीमेट संगम, जहाँ पे अलकनंदा और भगीरथी का मिलन होता है। प्रोबब्ली मोस्ट होलीएस्ट संगम इन द उत्तराखंड, है ना। तो वहाँ पे उन्होंने ऑल ऑफ देम गॉट डिप इन द वाटर, यू नो, सब लोगों ने पानी में डुबकी मारी, ऑल ऑफ देम। यस, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, मुझे खुद ठंड लग रही थी, बट ऑल ऑफ देम गॉट इनटू द वाटर। सो आई मीन दिस इज वन इज द रिलीजियस साइड ऑफ सीइंग दैट उनके पेरेंट्स ऐसे देख रहे हैं कि हमारे बच्चे इस उम्र में इस जगह जाके आए। इनफैक्ट इन आवर एज और मे बी इन 40s and 50s पीपल स्टिल कैन नॉट ट्रैवल टू सच प्लेसेस। सपना होता है। हाँ, तो बहुत सारे लोगों का अभी भी सपना है। तो ये लोगों ने इस इतने कम उम्र में इस जगह जाके आए। दैट वाज समथिंग दैट दे केप्ट इट, यू नो, सपोर्टिंग दिस एक्सपेडिशन। अगला एंड द लास्ट स्टॉप वाज ऋषिकेश, द अल्टीमेट प्लेस ऑफ गंगा, जहाँ पे पीपल कम फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ विशेस एंड फॉलोज। हमने गंगा आरती, द मोस्ट यू नो एस्थेटिक वे ऑफ प्रेजिंग गंगा, हमने वहाँ पे महसूस किया। इनको इन सभी को हमने उधर उस गंगा आरती में बैठाया। दे ऑल डांस्ड, दे ऑल हैड फन, दे ऑल सी एंड उस गैदरिंग में ये पता चला कि नदी को क्यों हम माता कहते हैं, वाई मदर रिवर होता है, सॉरी कट इट, कोई बात नहीं। सो वाई वी कॉल गंगा रिवर एज मदर, उसको माँ गंगा क्यों कहा जाता है ना। तो या दिस वाज ओवरऑल एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंशियल लर्निंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ये हम डिस्कस कर रहे हैं, और जैसा आपने एक एक करके एक्सपीरियंस बताया, मुझे लग रहा है बच्चों ने सिर्फ ऐसे नहीं लिखा था, सिर्फ फॉर्म नहीं भरा था, उतने ही इंटरेस्ट के साथ वो लोग आपके साथ मूव कर रहे थे, उतने ही एक्साइटमेंट के साथ में। तो सबसे अच्छा क्या लगा बच्चों को वहाँ पर? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अक्षय बता रहे थे कि ना सिर्फ हम वो एक्सपीरियंस कर रहे थे, बट हम इंटरव्यू कर रहे थे उन लोगों से वो जो वहाँ के रहते हैं। जैसे कि अक्षय ने कहा कि हम एक विलेज गए थे जहाँ पे 500 साल पुराना घर है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जब हमने भी नोटिस किया या बच्चों ने भी नोटिस किया कि जो उनके दरवाजे थे वो हार्डली 3 फीट लंबे थे, 3 या 3.5 4 फीट लंबे थे। एंड हम सब ऑलमोस्ट इवन वी हैड टू गो डाउन अ लॉट टू गेट इनसाइड। तो व्हेन ये जो बच्चे इंटरव्यू कर रहे थे उनसे, तो उन्होंने कहा कि इतने छोटे क्यों थे पहले, बिकॉज पहले जो लोग थे वो मानते थे कि घर इज़ लाइक अ टेम्पल, एक मंदिर, घर अपना मंदिर जैसा होता है। एंड मंदिर में कभी भी आप सिर ऊंचा करके नहीं चल सकते, आपको सिर झुका के अंदर जाना पड़ेगा। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये भी हमारे लिए भी नहीं थी इनफैक्ट।
तो ये सब चीज़ें जो उन्होंने सीखा, हर एक पॉइंट पे वी मेड श्योर कि हम किसी ना किसी रिसर्चफुल पर्सन से बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे क्वेश्चंस जो उनके लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड साइमल्टेनियसली हम उसे सीख पाए। बिकॉज हम जब ऊपर असेंड कर रहे थे टुवर्ड्स गंगोत्री, एक वहाँ पे एक छोटा दुकान था जो मैगी एंड टी बना के सेल कर रहा था, एंड ऑलमोस्ट वो स्ट्रेच में वो एक ही दुकान था। तो उसके चैलेंजेस बहुत अलग थे कंपेरेटिव टू द नेचुरल बिजनेसेस दैट आर देयर इन दी डिफरेंट एरियाज, राइट। बिकॉज वो उसका बिजनेस का पीरियड सिर्फ 5 से 6 महीने का उतना ही रहता है, उसके बाद नहीं रहता है। तब मौसम चेंज होता है। हाँ, मौसम चेंज होता है, ही कांट सर्वाइव देयर इफ ही स्टेज देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो उसके एंड ना कोई टूरिस्ट रहते तो मतलब नहीं बनता। तो वो उन्होंने सीखा कि बिजनेसेस थोड़े ऐसे भी है जो 5-6 महीने के लिए, और उसके बाद उनको ऑक्यूपेशन चेंज करना पड़ता है, राइट। जैसे हमने यहाँ पे भागीरथी नालकंदा का जहाँ पे मिलन होता है, वहाँ पे हमने एक पुजारी जी से भी बात की, उन्होंने भी उनका इंटरव्यू लिया इन्होंने। तो उन्होंने कहा कि अलग अलग जो टूरिस्ट आते हैं, हर एक का विशेज़ अलग रहते हैं, हर एक के जो वहाँ पे आने का जो पर्पस रहता है वो अलग रहता है, एंड इट इज़ नॉट द सेम। एंड इनफैक्ट जो उन्होंने जो पत्थर का जिक्र किया था, नारायण मुनि जी ने, उन्होंने वहाँ पे बैठ के जो तपस्या की थी, एंड उनको ये सब जो अपने कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंस है इसके, आई डोंट थिंक सो कि ये बच्चे कभी भूल पाएंगे कि नारायण शिला होती क्या है, या नारद जी को कैसे वो उनका जो स्वर था, वो सुर था जो कहाँ से आया है, कैसे हुआ। तो ये सब चीज़ें जो थी ये इनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट थी, एंड हमारे लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट थी। यानी कि नेचर को जानने के लिए नेचर के बीच ही आप बच्चों को ले गए, और उससे बेहतर एक्सपीरियंस कुछ हो नहीं सकता। आप दोनों से मैंने जान लिया बच्चों का एक्सपीरियंस। अब बच्चों से बच्चों की ज़ुबानी जान लेते हैं किस तरीके का एक्सपीरियंस उनका रहा। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ऑल्दो वी फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टीज बट वी एडजस्टेड टू दैट पर्टिकुलर क्लाइमेट एंड द रीजन, and we interviewed many locals there, and we learnt more about that regions and how people live there and all. मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा अबाउट माउंटेन्स, ग्लेशियर्स। मैंने गंगोत्री के बारे में भी सीखा, और जो ओल्ड हाउस था उसके बारे में भी सीखा। वहाँ पर हमने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, जैसे ठंडी। वहाँ पर वेदर -डिग्री में गया था, फिर भी हमने वहाँ पर एडजस्ट किया, और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा, और सीखने की चीज़ें ज़्यादा थी। जैसे अभी मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब हम ऐसी छोटी बोतल में गंगा जल लेते हैं तो क्या ही सोचते कि गंगा जल है, हाँ क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। लेकिन जब आपके सामने इतना बड़ा रिवर ही है गंगा जल के स्रोत से भरा हुआ, तो उसका कितना इंपॉर्टेंस रहेगा, और उससे कितने प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे उसके प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका इंपॉर्टेंस हमें पता चला इस जर्नी पे। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वी फेस्ड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसे कि वेदर चेंज। जब हम गंगोत्री के नज़दीक जा रहे थे तब बहुत ठंड बढ़ गई थी, और लाइक बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई, और हम थोड़े दिनों में एडजस्ट हो गए थे, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम गंगा में मतलब हमने वी एंटर्ड गंगा, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमने मतलब सीखे। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें महसूस की एंड बहुत सारी चीज़ें सीखी, बट वन फैक्ट दैट ऑकर्ड टू मी वाज दैट हम जब इतना पोल्यूशन करते हैं तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हमें उसका बहुत ही कम परसेंटेज फील होता है, एंड उधर के जो लोकल पीपल हैं वो एडजस्ट भी होते हैं, बट उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो पड़ता है माउंटेन रीजन्स में, उधर के लोकल्स को विजिबिलिटी कम होती है, पोल्यूशन ज़्यादा होता है। हम लोगों ने ये भी एक्सपीरियंस किया कि उधर इतना सारा फॉग मिस्ट था, एंड इवन इन द आफ्टरनून एंड ड्यूरिंग द मॉर्निंग हमारी आइज़ बर्न होती थी उतने सारे धुएं से। बच्चों को सुनकर लगता है कि काफ़ी ज़्यादा एंजॉय उन्होंने किया है, लेकिन काफ़ी कुछ सीखा भी है। मैंने कहा ना, नेचर को जानने के लिए नेचर के बीच में जाना ज़रूरी है। और आप इससे पहले जिक्र कर रहे थे कि नदियों को साफ रखना है, वातावरण के लिए क्या कुछ करना है। बच्चों की बातों में झलक रहा है वो सब कुछ, यानी कि पर्सनल ग्रोथ भी उनकी हुई है इस इनिशिएटिव के बाद। बट ऑफ कोर्स होल आइडिया इज़ कि हम इस एक्सपीरियंस से जब वो वापस जाएंगे, नॉट जस्ट देयर ओन, वो अपने घर को भी बदलेंगे, और उसके नेक्स्ट स्टेप होगा कि टैप खुला रहेगा। हाँ, टैप नहीं खुला होगा फ्रॉम स्कूल्स तो, हाँ जी, बेवजह करंट नहीं चलेगा। हाँ। ना वो टैप खुला रखेंगे, ना अपने इससे बदलाव सिर्फ अपने आप में नहीं, अपने घर में होगा, और उनके स्कूल्स में होगा, और अल्टीमेटली द होल थिंग विल स्प्रेड अराउंड द कम्युनिटी। दैट वाज द आइडिया। और टू एड ऑन टू दैट इज, इनके पर्सनल लाइफ में ये ट्रैवल करना एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट्स हाउ वी ऑल हैव इवॉल्व्ड।
तो ये एक एडिशन है। मैं अपने आप मैं महसूस कर चुका हूँ लास्ट 12-15 ईयर से, मैं जब ट्रैवल करता था, कि हाउ इम्पोर्टेंट फॉर एनी चिल्ड्रन टू एट सम पॉइंट ऑफ देयर एज टू ट्रैवल, एनीबडी, नॉट जस्ट चिल्ड्रन, और उससे उनमें क्या बदलाव आती है, ये उनको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। यहाँ पे वी वर वॉचिंग, मैं सौरभ और पूरी टीम थी, हम उनको वॉच कर रहे थे, हम गाइड कर रहे थे कि कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है। पर एक पॉइंट ऐसा रहेगा कि उनके उम्र में वो ट्रैवल करना चाहेंगे, ऐसे जगह देखना चाहेंगे जो पहले उन्होंने देखा नहीं है। और जैसे इस एक्सपेडिशन में उनको एक्सपीरियंस मिल रही है और उससे एक लाइफ लर्निंग हो रही है, तो वो हर बार एक ट्रैवल के पास, वो ट्रैवल के बाद वापस आएंगे, फिर अपने कम्युनिटी में, अपने घर में और अपने आप में एक महसूस करेंगे कि Positive बदलाव आ change. रहा है। तो दैट इज द अल्टीमेट गोल। बहुत अच्छी ये सोच है सौरभ, चूंकि ये अच्छा इनिशिएटिव है और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी हम देख रहे हैं। बिरला इंटरनेशनल स्कूल ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, मैं कह रही थी ना, लद्दाख होगा या हिमालय होगा, क्या होगा? सबसे पहली चीज़ जो जैसे कि अक्षय ने कवर अप किया है कि उनके जो परफॉर्मेंस है नाउ, अभी शायद जब बच्चे जाएंगे वापस से, एंड जब उनकी हिस्ट्री टीचर या ज्योग्राफी टीचर जब बोलेगी कि रिवर गंगा फॉर्मेशन यहाँ हुआ था, आई थिंक दे वुड बी एबल टू रिलेट इट 100%, राइट? बिकॉज उनका जो दैट वुड जस्ट बी अ रिविजन फॉर देम, राइट? बिकॉज एंड उसके हिसाब से जो परफॉर्मेंस रहेगा एकेडमिकली एंड ऑल्सो उनके जो हैबिटेचुअल जो चेंजेस होंगे अभी, राइट? बिकॉज उनको इंपॉर्टेंस पता रहता है। जब एक इंसान को पानी का इंपॉर्टेंस पता चलता है तो उसकी कदर करना जानता है। जब वो इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंस पता चलता है तो उसकी कदर करना चाहिए। बिकॉज कहीं जगह पे हम ऐसे भी थे, गंगोत्री में जैसे थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी एंड नेटवर्क सब चला गया था। एंड जो जब हम भी देखते हैं कि बच्चे कम उम्र में बहुत मोबाइल में एडिक्टेड हो चुके हैं, कि बहुत जल्दी मोबाइल यूज़ करना, दे हैड नो ऑप्शन, नेटवर्क नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, दे हैड टू बी देयर एंड खुद के साथ टाइम स्पेंड किया उन्होंने, दे हैड टू नेटवर्क विद ईच अदर एंड दैट्स हाउ दे विल ऑल्सो इवॉल्व। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल ऑल्सो टॉक टू देयर पेरेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 3 months, 6 months, 9 months कि क्या वो लोग कुछ चेंजेस महसूस कर रहे हैं इसमें। बिकॉज हम जब इस एक्सपीडिशन में हमने इन्वेस्ट किया है हमारा टाइम, मनी, रिसोर्सेज, इनफैक्ट टू कवर अप दिस वन पॉइंट नन ऑफ देम वर चार्ज लॉट ऑफ अमाउंट, राइट? बिकॉज वी वांटेड टू, इट वाज ऑल स्पॉन्सर्ड बाय बिरला इंटरनेशनल स्कूल, राइट? बिकॉज हमारे जो चेयरमैन है डॉक्टर मंजीत जैन, हीज विजन इज सेम कि हर एक फर्स्ट पॉइंट जो था इक्वालिटी, हर एक बच्चे को सिमिलर इक्वालिटी, एंड कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल बर्डन, राइट? वो एक सबसे अनदर इम्पोर्टेंट, ऐसे नहीं कि एक मैं गरीब परिवार का बच्चा हूँ एंड मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, एंड एक मिडिल क्लास या अमीर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिल सके जस्ट बिकॉज ऑफ द वन फैक्टर दैट इज मनी, राइट? तो वो एक अनदर फैक्टर था ही। तो हमारे जो आगे के एक्सपीडिशन होंगे वो भी अलग अलग इंडिया के प्लेसेस में होते रहेंगे, जहाँ पे हम अलग रिसोर्सेज, अलग जैसे बोलते हैं कि अलग अलग एक्सपीरियंसेस, अभी एक एक्सपीरियंस होगा पहाड़ों का, दूसरे एक्सपीरियंस में भी कहीं और, डेफिनेटली हम उसका भी रिवील करेंगे कि आगे जाके कि कहाँ पे होगा एंड क्या होगा। अभी फिलहाल तो सस्पेंस रहेगा, राइट? एंड उसके साइमल्टेनियसली इज नॉट जस्ट अबाउट एक्सपीडिशन कि हम कराते जा रहे हैं इनको, हम इसके बाद का जो उनका मेजरमेंट है इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी वो भी साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स के साथ बात करेंगे, उनसे बात करेंगे ओवर 3 months, 6 months, 9 months कि क्या बदलाव देख रहे हो बच्चों में, बिकॉज वो बदलाव के साथ हमको आगे के स्टेप्स जो रहेंगे आगे के एक्सपीडिशन के वो भी साइमल्टेनियसली हम ले पाएंगे उसके साथ। बिरला इंटरनेशनल स्कूल ने तो इनिशिएटिव लिया है, लेकिन आप दोनों का एक्सपीरियंस भी बच्चों को ये गोल्डन एक्सपीरियंस दिलवा पाया है, और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ऐसे ही प्लान आप करते रहिए, ऐसे ही ट्रिप पर बच्चों को ले जाते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।